गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी रुक्मिणी वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज नंबर 1 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट आंसर की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया का नाम दिया। इसका आंसर आप लोग बताइए और इसका जो आंसर होगा उसको वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसका जो आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शिव खेड़ा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो शोर मंदिर जो है हमारा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में स्थित है। हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा तीन प्रकार की निधियां प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। आप लोग जल्दी जल्दी सोच के समझ के अपना आंसर देते जाइएगा अपना क्वेश्चन में, और अगर वीडियो अगर ज़्यादा फास्ट हो तो आप लोग इसका वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब पे सेटिंग में जा करके। मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो जाए और सारा क्वेश्चन भी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हमारा जो बोल रहा है ऐसी प्रमुख नदी कौन सी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हैं और नहीं की जगह सिर्फ बहने वाली नदी पढ़ लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा जो है एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है इन चारों में से। तो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लेमडक। लेमडक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड किया था, तो ये जो नंबर दिख रहा है वो मेरा नहीं है, इस पर कॉन्टैक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ये बताना मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी चाहिए होता है तो आप लोग इस पर कॉल ना कर दें। मेरा जो नंबर है वो मेरा जो नंबर है दूसरा है। मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए होगा तो 7759915179 ये मेरा नंबर है। आप लोगों को जरूरत हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो हमारा स्थित है कर्नाटका में। फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यानों से हमारे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया कीजिएगा क्योंकि हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो ये जो अनुच्छेद है हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पूछा जाता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इसका आंसर आप लोग टिक लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग इसका ऑप्शंस देख लेते हैं।
इसका ऑप्शन है, पहला, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। दूसरा, बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेतों को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, मेरा गांव मेरा गौरव। मेरा गांव मेरा गौरव एक योजना प्रारंभ की गई थी जिससे गांवों में, बिहार के गांवों में वैज्ञानिक खेती अधिक से अधिक प्रभावी हो सके। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2%। अगला क्वेश्चन है, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक है, उनका नाम है विक्रम सेठ। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अफ्रीकी देश जामिया की राजधानी कहाँ है? इसका बहुत ही आंसर सा सिंपल आंसर है, लुसाका जो है हमारा जामिया की राजधानी है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 से लेकर के 41 तक रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने इसको आगे कर दिया। आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि 16 के बाद सीधे 42 से स्टार्ट है, तो यही रीज़न है कि बीच में हमारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, तो मैंने वीडियो को आगे बढ़ा करके स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते फिर से। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश होता है। क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किया गया कार्य बटा विद्युत धारा इनटू समय। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुण सूत्र जिसमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एसेंट्रिक ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा जिसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन कहाँ होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छमंडल कॉर्निया पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है, वायु के कांच में आयताकार स्लैब पर आपतित किस प्रकाश किरण का आगमन पथ से चारों विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है, इसमें कौन सा सही है? तो ये जो क्वेश्चन था हमारा 42 से लेकर जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो था साइंस का क्वेश्चन। ये सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि साइंस का क्वेश्चन बिहारी सिस्टम में किस तरह से पूछता है, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग तैयारी भी कीजिएगा। राइट आंसर होगा गाइस, मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये चित्र हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, लेंस की शक्ति की एसआई क्या होती है? लेंस की शक्ति की एसआई क्या होती है? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी,
आप लोग सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखते चलिएगा। अगर वीडियो अगर ज़्यादा फास्ट बन रहा हो तो आप लोग इसको स्लो मोड पे देख सकते हैं। मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप लोग का क्विक रिवीजन हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसका आंसर हम लोग करते हैं कौन सा एल्काइन को दर्शाता है, ये हमारा दिया हुआ गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं 51। 51 में क्या बोल रहा है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि 2-3 लड़ाई बहुत ही जरूरी है जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला हो गया वर्ल्ड वार, थर्ड एक हो गया हल्दी घाटी की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई ये आप लोग को याद रखना है। एक हो गया तराइन की लड़ाई, तराइन की लड़ाई। ये कुछ जो वॉर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है हमारा वो मनाया जाता है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हमारा ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका आंसर करते हैं हम लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के पास कोई भूमि सीमा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 जो है हमारा बोल रहा है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान जो हो जाएगा, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा गाइस वो है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे से विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंपास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो सबसे ज्यादा कम घनत्व किस देश में है, न्यूनतम है किस देश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ब्राजील। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो बोल रहा है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका था, तो कहाँ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लाल किला में। कहाँ था, तो लाल किला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मुद्रा जमा अनुपात। गाइस आप लोगों को जल्दी जल्दी बनाने का कोशिश करना है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आप यहाँ एग्जाम में बनाइएगा तो ज़्यादा समय भी नहीं लीजिएगा क्वेश्चन को, लेकिन हाँ आराम से ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई शकेल। नई शकेल जो हो जाएगा हमारा इजराइल का मुद्रा हो जाएगा। गाइस आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंट्री एंड करेंसी से भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हमेशा पूछ देता है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है कि भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। इसका जो सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय
भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लावनी, लावनी है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है देखते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो इसको जो कौन थे वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी जो थे हमारे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब हिमालय नदी के मध्य स्थित है। कौन से नदी के बीच मध्य स्थित है पंजाब हिमालय? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है पंजाब हिमालय। माउंटेन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग माउंटेन भी जरूर देख के जाइएगा, और दर्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब जो हो टॉपिक्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशिया खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, रोहतास जिला से। तो बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार होगा 3 है। हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा है। पहला तो हो गया कांवर झील, कांवर झील जो है हमारा पहला हुआ। दूसरा जो है हमारा नागी पक्षी अभयारण्य, नागी पक्षी अभयारण्य जो हुआ। और जो तीसरा है नकटी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य। ये हमारा 3 बिहार का रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खालिस्तान द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में व्यवस्थित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक हो सकता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी, 15% से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, सिलिकस निकेटर का नाम था। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूछ दिया जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण में। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? दुमहल किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, डांस और स्टेट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर देखिए और जरूर इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा तीसरी में। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार और मेले। अगला क्वेश्चन जो है, महिला हॉकी जूनियर एशियन कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, भारत ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन 2023 के इसलिए हैं क्योंकि ये बुक जो है वॉल्यूम 1 है रुक्मिणी का, तो ये सारे क्वेश्चंस उस टाइम के दिए हुए हैं। और जो वॉल्यूम 3 है उसको भी हम लोग लाने वाले हैं। पहले इसको वॉल्यूम 1 को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 2 3 करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे कि पहले वॉल्यूम 3 करवाने के लिए तो पहले उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड बाय इमोशन। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ सॉरी गाइज, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखे। हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, शायद आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, 19 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। 85 से लेकर के 135 तक जो था वो मैथ, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने वीडियो को आगे करके ये क्वेश्चंस की ओर, साइंस की क्वेश्चंस की ओर मैं आ गया हूं। तो साइंस के क्वेश्चंस मारना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है पहला वो है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है हमारा वो है 32 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम है, पहले ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.001 mmHg। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बैठते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अधातुएं अनायन बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन को पहले पढ़ते हैं। पहला कथन जो है, ठोस CO2 की
को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। सारे ऑप्शन ये है, सारे गलत हैं, सारे सही हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन सा अगला है। 1 और 3 गलत है, 2 सही है। 1 और 3 सही है और 2 गलत है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2, 1 और 3 सही है और 2 जो है हमारा, 1 और 3 जो है सही है और 2 जो हमारा है सो गलत है। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन ना होने की आशंका करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाइकोपोडियम ट्रेट्रिकोफाइट के किस उपसंघ का सदस्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लाइकोसिब्डा। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, दमा मानव शरीर के किसका विकार है। दमा जो है वो श्वसन तंत्र का विकार है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का अपघटक नहीं होता है। इसका ऑप्शन है घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, पलवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। 2 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ टू द पॉइंट बात किया है, इसको मैंने जल्दी से जल्दी खत्म करने का कोशिश की। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को कितने मार्क्स आते हैं। आप लोग अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो की आवाज़ कैसे है, कैसा है नहीं है, आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन कथन सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फैलेरिया और डिप्थेरिया शामिल हो सकते हैं। ये जो हमारा सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतातियों से स्थानांतरित होता है, रोग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लिंग सहलंग प्रभावी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सारे कथन पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर बी, हर पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, HIV का इलाज होने पर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है एड्स हो सकता है। गाइस तो हमारा ये सारा 150 क्वेश्चंस खत्म हो गया है। बीच बीच में जो क्वेश्चन हमारे मैथ्स के थे, रीजनिंग के थे, उसको हम लोग स्किप किए और जीके जीएस जो हमारे साइंस के थे उसको भी हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चैनल हम लोग मेरा भी नया है, मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया है अपने लाइफ का। मैंने बस कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकूं और खुद को भी इम्प्रोवाइज कर सकूं कि कैसे क्या करना है। मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे देखी, उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अगर अच्छा थोड़ा सा भी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना राय कमेंट में जरूर दीजिए किसको और हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं। थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। धन्यवाद।